नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 25 मार्च शुक्रवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चरक अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट क्यों आ रही है, इसका पता शुक्रवार को उस वक्त चला जब शाजापुर के रहने वाले परिजन 14 साल की बेटी का इलाज कराने पहुंचे। पेट दर्द से बेहाल बालिका करीब 4 घंटे तक जमीन पर पड़ी रही और बेबस पिता उसे भर्ती करने के लिए डॉक्टर और स्टाफ के सामने गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रबंधन ने बालिका की सुध ली। शाजापुर में रहने वाले महेश इंदौर रोड पर भट्टे पर काम करते हैं। गुरुवार देर रात से उनकी 14 साल की बेटी निशा के पेट में दर्द और उल्टियां हो रही थी। हालत बिगड़ने पर महेश बेटी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से उन्हें चरक अस्पताल भेज दिया गया। चरक अस्पताल पहुंचने पर ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें सोनोग्राफी कराने की सलाह दी और रिपोर्ट के बाद भर्ती करने का कहा। परेशान पिता सोनोग्राफी सेंटर पहुंचे तो उन्हें 1 महीने की वेटिंग बता दी गई। इसके बाद वे फिर से डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने महेश को धुतकार कर भगा दिया। महेश दर्द से कर्राहती बेटी को जमीन पर लेटाकर 4 घंटों तक कभी डॉक्टर तो कभी नर्सिंग स्टाफ से इलाज की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। मीडिया के दखल के बाद अस्पताल प्रबंधन ने बालिका की सुध लेते हुए उसे भर्ती किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि 93 करोड़ की लागत से बने चरक अस्पताल में यदि गंभीर मरीजों का ये हाल है तो फिर आम मरीजों के साथ क्या सुलूक होता होगा, इसका अंदाजा होने भर से रूह कांप जाती है। चरक अस्पताल प्रबंधन की इन्हीं कारगुजारियों के चलते डिलीवरी और शिशु मरीजों की संख्या में कमी आई है। यहाँ आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को एन केन प्रकार डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ निजी अस्पतालों में उपचार के लिए मजबूर कर देता है, जिसमें धक्का देने वाले डॉक्टर और स्टाफ को मोटा कमीशन दिया जाता है। और मैं वहाँ से भट्टे पे से आया था, मैं उज्जैन से 2-3 महीने की बीमार है क्या, तो मैं अस्पताल में गया था तो बोले नु के ये सोनोग्राफी करके किया, महीना भर बाद आना नु। मैडम ने 1 महीना बाद के बोला कि 1 महीने बाद आना नु। मंगल नगर में रहने वाले और 17 अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधी का मकान प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। इसके साथ ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले के मकान पर भी जेसीबी चला दी गई। दरअसल मंगल नगर में रहने वाला श्याम बरगुंडा आदतन अपराधी है। फिलहाल वह फरार है। चिमनगंज थाने के हिस्ट्री शीटर बरगुंडा को जिला बदर भी किया जा चुका है, बावजूद वह सुधरने को तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस एक प्रकरण में उसे तलाश कर रही है और वह फरार चल रहा है। नगर निगम कार्यालय से उसके मकान का रिकॉर्ड निकाला गया और बगैर अनुमति निर्माण पाए जाने पर शुक्रवार की दोपहर पुलिस बल लगाकर मकान तोड़ दिया गया। इसी तरह यादव नगर में मंदिर की सरकारी जमीन पर मकान बनाने वाले मुन्ना पिता अब्दुल शाकुर कुरैशी का कब्जा भी पुलिस प्रशासन ने हटा दिया। सूत्रों ने बताया कि मुन्ना के मकान पर यह कार्रवाई शिकायत की जांच पूरी होने के बाद की गई। दरअसल दिनेश भायल और शांति भायल ने सरकारी जमीन को निजी बताकर प्लॉट बेचा था और इस पर मकान बना लिया गया था। कुएं से मिली पंजाब के वृद्ध की लाश के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। पिता पुत्र ने वृद्ध पर हमला करने के बाद जान से मारने की नीयत से उसे कुएं में फेंका था। पिता पुत्र की भैंस मृतक की हार्वेस्टर से टकरा गई थी, इसके चलते विवाद हुआ था। 22 मार्च को कचनारिया में सत्यनारायण नागर के कुएं से तराना पुलिस ने वृद्ध की लाश बरामद की थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। शिनाख्त करने पर सामने आया था कि लाश पंजाब के रहने वाले नक्षत्र सिंह पिता जीत सिंह जाट 55 वर्ष की है। उसकी गुमशुदगी बेटे जगसीर जाट ने घटिया थाने में दर्ज कराई थी। प्रारंभिक तौर पर घटना हत्या प्रतीत होने पर टीआई भीम सिंह पटेल ने मामला दर्ज करते हुए अपनी टीम के साथ जांच शुरू की तो सामने आया कि 21 मार्च को घटिया थाना क्षेत्र के भैंसाखेड़ी में मृतक का विवाद मनोहर सिंह पिता भवानी सिंह राजपूत और उसके बेटे खुशहाल सिंह से हुआ था। दोनों ने नक्षत्र सिंह उसके बेटे जगसीर के साथ मारपीट की थी। उसके बाद नक्षत्र सिंह हार्वेस्टर एजेंट विजेंद्र सिंह के गोदाम में चला गया था। देर शाम 7:30 बजे मनोहर और उसका बेटा फिर गोदाम पहुंचे और नक्षत्र सिंह पर लाठी डंडों से हमला किया। वह जान बचाकर मुख्य सड़क की ओर भागा तो पिता पुत्र ने उसका पीछा कर जान से मारने की नीयत से समीप के कुएं में फेंक दिया। चोट लगने से घायल वृद्ध को तैरना नहीं आता था, इसके चलते डूबने से उसकी मौत हो गई। मनोहर सिंह और उसके पुत्र खुशहाल ने घटना को अंजाम देना कबूल कर लिया है। नगर निगम के बिजली विभाग के 98 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इन कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया था।
जिसके चलते कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने तक काम नहीं करने की घोषणा की है। नगर निगम के प्रकाश विभाग में 98 आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो लाइनमैन और हेल्पर का काम करते हैं, जिन्हें पिछले 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। बिजली कर्मचारी श्याम कुमावत ने बताया कि 2 महीने पहले रीगल हेंटर कंपनी को ठेका दिया है, जिसने 2 महीने से वेतन नहीं दिया है। इसके पहले कृष्णा कंपनी ने भी 2 महीने का वेतन और 17 महीने का पीएफ रोका हुआ है, जिसका सुपरवाइजर फोन तक नहीं उठा रहा है। नगर निगम अधिकारियों से बात करने पर वे ठेकेदार से संपर्क करने की बात करते हैं। वेतन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है, जिसके चलते उन्होंने काम नहीं करने का निर्णय लिया है। सर, पहले एक कृष्णा कंपनी थी, कृष्णा सिक्योरिटी, उसने हमारा 2 महीने का पेमेंट नहीं दिया है और ना तो वो फ़ोन उठाता है हमारा, ना कोई जवाब देता है, और 17 महीने का पीएफ है। और ये दूसरी जो कंपनी आई है 2 महीने होने वाले हैं, वो भी पेमेंट, उसका भी पेमेंट नहीं हुआ है हमारा, 2 महीने हो गए हमें। 98 सर हमको तो ये है सर, हमारा हर महीने पेमेंट होना चाहिए। हमारे बच्चे भूखे रहते हैं सर, हमारा कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। स्कूल की फीस देनी है, दूध का है, किराया विराया सब देते हैं सर हम। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लिए लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी ड्रोप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर, C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। कोठी रोड पर बांस के झुरमुट में आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड ने बुझाया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा ये विकराल रूप ले सकती थी, क्योंकि आसपास सूखी घास और झाड़ियां अधिक संख्या में थी। कोठी रोड स्थित कृषि इंजीनियरिंग वर्क्स के पास बांस के झुरमुट में आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 दमकल मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गर्मी की वजह से कोठी रोड पर स्थित बांस और पेड़ के सूखे पत्ते बड़ी मात्रा में बिखरे पड़े थे। सूखे पत्तों में जलती बीड़ी और सिगरेट फेंकने पर आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि कोठी रोड पर हर साल 3 से 4 बार बांस के झुरमुटों में आग लगने की घटना होती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सूखे पत्ते और झाड़ी रहते हैं। अगर समय पर सफाई की जाए तो हरे भरे पेड़ आग की जद में आने से बच सकते हैं, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमें यहाँ पर सूचना मिली है कि कोठी रोड पर आग लगी थी और झाड़ियों में। तो हमारी पहली गाड़ी आई यहाँ पर, पहली गाड़ी और एक वाटर लारी, और 3:15 पे फिर हमें सूचना मिली कि एक गाड़ी और आवश्यकता है। तो हम फिर फायर फाइटर लेके आए और हमने पूरी आग को कवर कर लिया, बुझा दी आग। वो अंदाज़ा तो लगा नहीं सकते सर, चलता रोड है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ भी, कोई भी, या तो शॉर्ट सर्किट का तो कुछ लग नहीं रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट वाले ने कोई फेंक दी होगी तो लग गई होगी आग इसमें। चित्राष्टमी पर सागवंशी माली समाज ने भेरूनाला से ऋण मुक्तेश्वर धाम तक फाग यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। यात्रा के दौरान जगह जगह पर समाज जनों का स्वागत किया गया। इस दौरान जीवाजीगंज थाना प्रभारी गगन बादल का भी साफा पहनाकर स्वागत किया गया। समाज अध्यक्ष अनंत नारायण सांखला ने बताया कि बीते 100 साल से ये उत्सव मनाया जा रहा है। फाग यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से शुरू हुई और ऋण मुक्तेश्वर मंदिर तक गई। यहाँ भगवान के निशान ठंडे किए और आरती पूजन के पश्चात यात्रा पुनः धर्मशाला लौटी। यात्रा के दौरान होली और रंग पंचमी के पावन पर्व के अवसर पर रंग गुलाल उड़ाया जाता है। साथ ही आने वाले साल के मंगलमय होने की कामना की जाती है। कम से कम 100 वर्ष से भी ऊपर पूर्व से जो है ये गेट निकलती आ रही है। और राधा कृष्ण मंदिर, सागरवंशी माली समाज, इनकी गेट जो है सप्तमी को गोल तोड़ने का कार्यक्रम होता है और अष्टमी को होली खिलाई जाती है और निशान ध्वजा की पूजा करके यहाँ रण मुक्तेश्वर पे निशान ठंडे किए जाते हैं और महादेव जी की पूजा करने के पश्चात गेर विभिन्न मार्गों से होती हुई अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचती है। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताई भाजपा शासन की उपलब्धियां।
दशहरा मैदान स्थित आस्था गार्डन में शुक्रवार दोपहर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक पारस जैन ने भाजपा सरकार के चौथे कार्यकाल के 2 साल की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान यादव ने भाजपा शासन के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कामों को बताया। डॉक्टर यादव ने बताया कि 1.5 दशक में उज्जैन शहर को पाणिनि और अवंतिका यूनिवर्सिटी मिली है, जिनका नाम देश भर में प्रसिद्ध है। जिले भर के महाविद्यालयों में करीब 100 करोड़ की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी में फिलहाल 150 से अधिक कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, जिसके जरिए छात्रों का भविष्य संवारने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम अगर 2003 से या सरकार बनी 2005 में तो 5 से शुरू करेंगे, तो 5 में हमको तुरंत 2006 में पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी उज्जैन में मिली थी, जिसके बलबूते पर संस्कृत के पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय 1956 में था। उसके बाद दूसरा विश्वविद्यालय मिला। 2015 में अवंतिका विश्वविद्यालय दूसरा अपने को मिला, जो MIT ग्रुप पूना ने आकर के हमको ये शैक्षणिक सौगात दी। और अब खबरें दे दनादन। जोन क्रमांक 6 अंतर्गत आत्मनिर्भर वार्ड 36 में होम कंपोस्टिंग कर रहे रहवासियों को कंपोस्ट बीन का वितरण शुक्रवार को किया गया। साथ ही उन्हें उसके उपयोग के बारे में बताया गया। उन्हें स्वच्छता सर्वेक्षण में पूछे जाने वाले 11 सवालों की जानकारी देते हुए पैम्पलेट भी वितरित किए गए। विक्रमोत्सव अंतर्गत 1 से 3 अप्रैल तक हरी फाटक ब्रिज के पास स्थित जिला पंचायत हाट बाजार में आयोजित होने वाले गौरव मेले को देखते हुए उपायुक्त संजेश गुप्ता एवं सुबोध जैन ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित को सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में डाक विभाग के पेंशनरों ने धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन पोस्टल एवं RMS पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले फ्रीगंज राजस्व कॉलोनी स्थित प्रवर अधीक्षक कार्यालय और देवास गेट स्थित मुख्य डाकघर के बाहर किया गया। अध्यक्ष सुरेश दुबे दादू ने बताया 28 व 29 मार्च को होने वाली हड़ताल को लेकर यह धरना प्रदर्शन चेतावनी के तौर पर किया गया। 24 से 27 तक होने वाली खेलो इंडिया टीम के ट्रायल के लिए शहर की राष्ट्रीय खिलाड़ी हर्षिता राय का चयन किया गया। इसके लिए हर्षिता का सम्मान किया गया। बास्केटबॉल प्रशिक्षक विजय बाली ने बताया, हर्षिता भारतीय खेल प्राधिकरण के बास्केटबॉल सेंटर राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ में होने वाले ट्रायल में शामिल होगी। इसमें देश भर की 22 श्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 724777660001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432।
तो आपने देखा उज्जैन शहर का आज का हाल। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।